नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को बड़ी राहत दिल्ली की हाई कोर्ट से मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने IRPS अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दे दिया है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी और IRPS ऑफिसर अंजलि बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। याचिका में अंजलि ने उन सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की थी जिनमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता के नाम के प्रभाव के चलते UPSC की परीक्षा पास की है। अंजलि ने कहा कि इस पोस्ट के माध्यम से गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। दरअसल सुनवाई के बाद जस्टिस नवीन चावला ने ट्विटर और गूगल को यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर अंजलि बिरला के खिलाफ जितने भी पोस्ट किए गए हैं जहां पर उनको लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है उसे हटा लिया। तो वहीं दूसरी खबर की बात करें तो यह खबर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मानहानि का मुकदमा बीजेपी की ओर से आतिशी के खिलाफ दर्ज करवाया गया था और इस मामले को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी जहां पर आतिशी भी पहुंची। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आप नेता और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस केस में वो आरोपी नंबर 1 थी। बता दें कि 20,000 रुपए के जमानत बॉन्ड पर उन्हें रिहाई दे दी गई है, जमानत दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला जो है वो इससे जुड़ा हुआ है जहां पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि कैसे बीजेपी 25-25 करोड़ का ऑफर उनके विधायकों को दे रही है, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी पर आतिशी ने उनके MLS को खरीदने का आरोप लगाया था और इसी खरीद फरोख्त के मामले को लेकर के बीजेपी नेता ने यह मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। उनका यह कहना है था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और खासकर आतिशी ने जो बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इससे बीजेपी की इमेज डाउन हुई है। खैर, इस सुनवाई के दौरान क्या चीजें हुई हैं और आगे का क्या प्रोसेस है, इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से जानकारी दी गई है बीजेपी के ही नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से। उनका यह बयान सुनिए। देखिए, आज से आतिशी जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल एंड बेल का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब यह सिलसिला चलता रहेगा। बेहतर होता वो आज जब आ ही गई थी तो न्यायालय में माफी मांग करके इस चीज को परमानेंटली सेटल कर लेती, मगर शायद अभी वो थोड़ा समय लेना चाहती हैं माफी मांगने में। मेरा मानना है उनके वकील ने प्रयास किया लंबी डेट लेने का, कामयाब नहीं हुए और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और ये बहुत जल्दी निर्णय होगा और आतिशी जी को माफी मांगनी होगी। उन्होंने किसी भी बड़े न्यायालय में अब तक तो कोई अपील या कुछ भी दायर नहीं किया है। लगता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं, उसके अनुसार चल के देर सवेर माफी मांगना चाहती हैं, थोड़ा देर करना चाहती हैं बस। अदालत ने आज उन्हें 20,000 रुपए की बेल बॉन्ड और 20,000 रुपए की श्योरिटी 2 के आधार पर बेल दी है। उनके एक साथी कार्यकर्ता ने या किसी ने भी उनकी बेल दी है। इसके बाद अब ये मुकदमा चलेगा। अगली सुनवाई 8 अगस्त को है सुबह। इसी के साथ ही सौमेंदु मुखर्जी जो कि इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से वकील है, उनका भी बयान सामने आया है। उनका भी बयान सुनिए कि आखिर सौमेंदु मुखर्जी क्या कह रहे हैं। As was expected from the last date, the accused appeared before the court today and she furnished her bail bonds. There was an attempt by their counsels to even linger on the matter. They wanted a very long date. They wanted time to scrutinize the documents. But the Honorable Judge said that you already got the last 3 weeks to scrutinize the documents and this was just a delaying tactics. In any case, an opportunity was given for them to scrutinize, even though we've supplied the complete set. And now she has to follow the procedure on the next date. So this is a bailable offence, so as such there is no condition imposed, but now she has accepted the court's procedure and she is duly complying with it without even challenging the order at a higher court. So now as the steps have been laid down in the matter, she has to follow this. आपको बता
दें, दरअसल बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका में आरोप लगाया कि आतिशी एवं अरविंद केजरीवाल द्वारा बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया गया था, जिससे पार्टी की छवि खराब हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुई और इसी दौरान दिल्ली की आप नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने उनको और उनके कई विधायकों को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था। बीजेपी में शामिल न होने की सूरत में ईडी द्वारा अरेस्ट करवाने की धमकी भी दी गई थी। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि केजरीवाल और आतिशी ने आरोपों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया और बीजेपी के खिलाफ किए गए झूठे दावे, इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। बता दें कि जज मानहानि केस पर सुनवाई के दौरान कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को शिकायतकर्ता के गवाहों की गवाही, रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है आरोपी नंबर 1 यानी कि आतिशी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ उपरोक्त विशेष मानहानिकारक बयान दिए हैं। उन्होंने आरोपी की पुष्टि करने के बजाय इसे मीडिया में ले गई। दरअसल यहाँ पर कोर्ट ने यह साफ तौर से माना है कि जो सबूत और बयान यहाँ पर बीजेपी के ओर से पेश किए गए हैं, यानी कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए हैं, तो ये प्रथम दृष्टया देखा जा सकता है कि कैसे आतिशी ने बिना इसे कन्फ्रंट किए इससे के खिलाफ न सिर्फ बयान दिया बल्कि मीडिया में भी वो झूठे बयान देती रही, बल्कि उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया, इन तमाम चीजों को लेकर के कोई सबूत नहीं रखे, कोई पुष्टि नहीं की और सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया गया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले मानहानि मामले में आतिशी को दिल्ली कोर्ट के द्वारा भेजे गए समन को तानाशाही करार दिया था और आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। उन्होंने दरअसल अपने सोशल मीडिया साइट पर कहा था कि मैंने पहले ही ये कहा कि वे आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, वे अब ऐसा करने की योजना भी बना रहे हैं। पूरी तरीके से तानाशाही है, पूरी तरीके से तुच्छ और झूठे मामले में वे एक एक करके आपके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आते हैं तो हर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, हमारे प्यारे देश को तानाशाही से बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया था, ये जो आरोप है वो लोकसभा चुनाव के शुरू होने से पहले लगाया गया था, जहां पर आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि कैसे बीजेपी उनके एमएलएस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बकायदा 25-25 करोड़ का ऑफर भी दे रही है। जिसके बाद इस मामले को लेकर के बीजेपी दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाती है और जब जो दिल्ली में पुलिस है वो आतिशी के घर जाती है ताकि वो उनसे मिले, उनके बयान को रिकॉर्ड करे कि आखिर क्या बातें हुई हैं, किस तरीके का ऑफर दिया गया है और किस बिहाफ पे आतिशी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इन चीजों को लेकर के पूछताछ करने के लिए तो आतिशी वहां पर नहीं मिलती हैं, जिसके बाद ये मामला सीधे कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट न सिर्फ आतिशी को समन जारी करती है और बल्कि पिछली बार जब समन जारी किया गया था तो आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई थी, लेकिन तब कोर्ट ने बकायदा ये कहा था कि इस बार तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आतिशी आई है, लेकिन अगली बार उन्हें खुद आना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज आतिशी गई थी और तमाम जो सबूत रखे गए उसके बाद ये पाया गया कि आतिशी इसमें दोषी हैं। हालांकि इससे पहले वो जेल जाती, उन्हें जमानत पर बाहर करवा दी और बकायदा 20,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।